हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का सप्लीमेंट्री रीडर बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट से चैप्टर 4। ठीक है, जिसमें कौन सा चैप्टर है? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसके ऑथर हैं विक्टर कनिंग। ठीक है, और इससे पहले जो है हम चैप्टर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो हम स्टार्ट करते हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से, जिसके राइटर है कौन? विक्टर कनिंग है। ठीक है, टाइटल क्या है हमारा? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थिफ टू कैच अ थिफ। ठीक है, अब इसमें जो है वो कहावत दी गई है, क्या है? बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमोंग थिफ्स, विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलुस्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ जो है वो दो कहावत दी गई है। पहला बोला गया है कि सेट अ थिफ टू कैच अ थिफ, एक चोर को पकड़ने के लिए जो है एक चोर जैसी माइंडसेट होनी चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि एक चोर को एक चोर ही पकड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक चोर है और दूसरा चोर जो है वो अच्छी तरह से जान रहे कि उसकी थिंकिंग क्या होगी, वो क्या करने वाला होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि एक चोर जो है वो दूसरे चोर को आसानी से पकड़ सकता है, या फिर वही जो है, जैसे एक कहावत है ना, लोहे लोहे को काटता है, उसी तरह जो है यहाँ बोला गया है कि एक चोर ही जो है वो दूसरे चोर को पकड़ सकता है। ठीक है, एंड सेकंड क्या है? बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर ऑनर अमोंग थिस। अब यहाँ बोला गया है कि लेकिन ऐसा ही बोला गया है कि जो चोरों की कम्युनिटी होती है, ठीक है, जो चोरों का ग्रुप होता है, उनमें भी जो है उनके लिए एक दूसरे के लिए जो है रिस्पेक्ट होती है, ऑनर होती है, एक दूसरे को जो है रिस्पेक्ट करते हैं उनकी कम्युनिटी में। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट। और ये दोनों कहावत जो है वो बोला गया कि इस स्टोरी में जो है ये दोनों कहावत में से कौन सी कहावत जो है वो सटीक बैठती है। ठीक है, मतलब अब ये तो पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये दोनों कहावत जो है वो सही है या फिर नहीं, ये दोनों ये इस स्टोरी पर ये दोनों कहावत बैठ रही है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो भी कैरेक्टर है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल दो कैरेक्टर हैं। पहले कौन है? हॉरेस डेनबाई। ठीक है, हॉरेस डेनबाई जिनका नाम है, और दूसरी कौन है? दूसरी जो है एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल है। ठीक है, यंग लेडी है, उसका नाम मेंशन नहीं है, बट वो एक यंग लेडी है। ठीक है, तो दो कैरेक्टर हैं। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हॉरेस डेनबाई के बारे में बता दिया गया है कि वो कौन है। हॉरेस डेनबाई जो है सबको यही लगता है कि हॉरेस डेनबाई जो है एक गुड सिटीजन है। ठीक है, गुड सिटीजन मतलब जहाँ पर वो रह रहे, सिटीजन किसको बोलते हैं? जहाँ पर वो रह रहे हैं एक अच्छे नागरिक हैं, ऐसा जो है सबको लगता है। ठीक है, He was about 50 year old and unmarried। और वो कैसे हैं? 50 year old हैं, 50 साल के हैं, और unmarried है, अविवाहित हैं। And he lived with a housekeeper who worried over his health। ठीक है, और वो किसके साथ रखते हैं? हाउसकीपर के साथ रहते हैं। और जो हाउसकीपर है, हाउसकीपर मतलब बोल सकते हैं जो घर का ख्याल रखता है। ठीक है, जो घर के पूरे घर का जो है ख्याल रखता है, सर्वेंट बोल सकते हैं, उसके साथ वो रहते हैं। और वो जो हाउसकीपर है उसको बहुत ज़्यादा जो है चिंता लगी रहती है इनके हेल्थ को लेकर। ठीक है, हॉरेस डेनबाई की हेल्थ को लेकर जो है उनको चिंता लगी रहती है, क्योंकि पहली बात कि वो एक ओल्ड मैन है। ठीक है, 50 साल के हैं, तो ओल्ड मैन है, तो उनकी हेल्थ को लेकर जो है हाउसकीपर को टेंशन रहती है, चिंता रहती है। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सपेक्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर। ठीक है, और ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, यूजुअली वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बट उनको जो है समर में हे अटैक पड़ती है, हे फीवर अटैक पड़ती है। ठीक है, अब क्या होता है हे फीवर अटैक? In fact, he was usually very well and happy except for attack for hay fever in summer। ठीक है, अब यहाँ बोला गया कि वो तो यूजुअली बहुत अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं, बट उनको जो है समर में, समर के मौसम में जो, समर के सीजन में जो उनको हे फीवर अटैक पड़ती है। ठीक है, हे फीवर जो होता है
वो बोल सकते हैं कि फूलों से, ठीक है, फूलों के जो पराग पोलेन होते हैं या फिर डस्ट से जिनको एलर्जी होती है और उसे एलर्जी की वजह से जो है छींक आने लगती है, आंख में आंसू आने लगती है और फिर फीवर हो जाता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हे फीवर बोलते हैं। तो उनको जो है हे फीवर अटैक आते हैं समर में। ही मेड लॉक्स एंड was successful enough at his business to have two helper. Yes, Horace Denby was good and respectable but not completely ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि ही मेड लॉक, उनका जो बिजनेस है, उनका जो व्यवसाय है वो किस चीज़ का है, ताले बनाने का, ठीक है। और उनका जो बिजनेस है वो अपने बिजनेस में अच्छे खासे हैं, मतलब उनका जो व्यवसाय है वो अच्छा खासा चल रहा है, वो अच्छे खासे कमा रहे हैं और 2 हेल्पर भी रखे हुए, ठीक है। अब 2 हेल्पर रखे हुए हैं तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तभी तो 2 हेल्पर रखे हैं। तो उनका किस चीज का बिजनेस है, लॉक का, लॉक मेकिंग का, ताले बनाते हैं वो, और 2 हेल्पर भी रखे हुए हैं। यस, हॉरेस डेनबाई वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हॉरेस डेनबाई जो है वो अच्छे हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, उनको जो है लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर देते हैं, वो अच्छे हैं। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, बट वो पूरी तरह से जो है ऑनेस्ट नहीं है। अब ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो हॉरेस डेनबाई हैं वो साल में एक बार जो है चोरी करते हैं, ठीक है। अब उनका प्रोफेशन बोल लीजिए या उनकी इच्छा बोल लीजिए, ठीक है, वो साल में जो है एक बार चोरी करते हैं। अब क्यों करते हैं, वो तो इतने अच्छे, उनका जो इतना अच्छा बिजनेस है फिर भी वो चोरी क्यों करते हैं, तो साल में एक बार वो इसलिए चोरी करते हैं क्योंकि उनको जो है बुक पढ़ना बहुत पसंद है, जो वैसी बुक जो रेयर मिलती हो और जो बहुत ज़्यादा जो है महंगी होती है, वैसी बुक इनको पढ़ना बहुत पसंद है और इसीलिए साल में एक बार चोरी करते हैं। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। अब चोर चाहे हीरा कहो या फिर खीरा कहो, चोर तो चोरी कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ बोला गया कि वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। 15 years ago, Horace had saved his first and only sentences in a prison library, ठीक है। अब इनकी जो है पास्ट के बारे में बताया है, पहले में तो बताया गया कि वो क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ पर रहते हैं, और यहाँ फिर बताया गया है उनके पास्ट के बारे में कि 15 साल पहले क्या हुआ था, कि 15 साल पहले जो है फर्स्ट एंड ओनली मतलब कि पहले हुआ है, पहली बार हुआ है और केवल एक ही बार हुआ है, जिसे सेंटेंसेस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, जिनको जो है सेंटेंसेस मतलब यहाँ पर होगा दंड, ठीक है, दंड मिलना। तो उनको जो है पहली बार जो है कुछ वैसे काम किए होंगे या कुछ वैसा क्राइम किए होंगे जिनकी वजह से उनको जो है सेंटेंसेस मिली थी, दंड मिली थी, जिनको वजह से उनको जेल में बिताना पड़ा था, लाइब्रेरी जेल में, ठीक है। लाइब्रेरी जेल में जो है उनको 15 साल पहले जो है रहना पड़ा था। ही लव रेयर एक्सपेंसिव बुक, और बोल सकते हैं कि इसके वजह से जो है उनको फिर बुक से प्यार हो गया, वो लाइब्रेरी प्रिजन में रहें और बोल सकते हैं कि इसी वजह से उनको बुक पढ़ने की आदत हो गई या फिर उनको जो है बुक से प्यार हो गया, ठीक है। कौन से बुक से, जो रेयर मिलती हो, एक्सपेंसिव हो, ठीक है। रेयर मतलब जो उतना नॉर्मली ना मिलता हो, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर कभी कभी जो है मिलती हो, और जो एक्सपेंसिव हो। तो इनको जो है बुक पढ़ने की आदत है, कैसी बुक, जो रेयर हो और एक्सपेंसिव, महंगी होती है, वो बुक पढ़ने की जो है इनको आदत होती है और उनको जो है बहुत पसंद है। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, ईच ईयर he planned carefully just what he would to do, stolen enough to last for 12 months and secretly bought the book he loved through an agent, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि इसीलिए वो क्या करते हैं, सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसीलिए वो जो है वो हर साल जो है एक सेफ चोरी करते हैं, ठीक है। सेफ क्या होता है, तिजोरी बोल सकते हैं हम, ठीक है, तिजोरी या फिर अलमीरा, तिजोरी ही बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो है पासवर्ड नंबर लगे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं सेफ। तो वो जो है हर साल एक सेफ चोरी करते हैं। ईच ईयर ही प्लानेड केयरफुली, और हर साल जो है वो ऐसे ही करते हैं, हर साल जो है साल में एक दिन चोरी करते हैं और वो उस दिन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली प्लान बनाते हैं, बहुत ही सोच समझ के जो है उस चोरी को करने के लिए अंजाम देते हैं, सोच समझ के प्लान बनाते हैं। Stolen enough to last for 12 months and secretly bought the book he loved through an agent। अब बहुत ही ज़्यादा जो है secretly जो उस बुक जब वो चोरी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है सोच समझ के करते हैं, केयरफुली करते हैं, और इतना वो चोरी करते हैं कि हाँ ये 12 मंथ जो है चल जाए, ठीक है। 12 मंथ जो है उनको कभी भी दिक्कत ना हो, 12 मंथ के लिए उतना काफ़ी हो पैसे बुक खरीदने के लिए, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि बुक कैसे लेते हैं, सीक्रेटली खरीदते हैं, सीक्रेटली अबाउट द बुक्स
एजेंट, ठीक है, वो डायरेक्टली जाकर उस बुक को नहीं खरीदते हैं, वो एजेंट के थ्रू खरीदते हैं। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हॉरेस डेनबाय को जो है डर रहता है कि वो डायरेक्टली खरीदे तो पकड़े ना जाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, इतने एक्सपेंसिव बुक है, रेयर मिलती है, इसीलिए वो एजेंट के थ्रू खरीदते हैं उस बुक को। ओके, Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. ठीक है, अब यहाँ जो है वो प्रेजेंट बताया गया है। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि नाउ अभी जो है वो कौन सी मंथ चल रही है, जुलाई चल रही है, और जुलाई के महीने में जो है धूप निकली हुई है, एकदम धूप धूप चमक रही है, और ये वॉक कर रहे हैं, ये घूमते घूमते जो है वो सोच रहे हैं, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the other। और जो घूमते घूमते जो है वॉक करते करते ये सोच रहे हैं कि इस साल जो चोरी करना है, बाकी साल जो चोरी किए वो सारी चोरियां जो थे वो सेफ थे, सक्सेसफुल थे, कभी भी वो पकड़े नहीं गए, और इस साल भी वो यही सोच रहे हैं कि इस साल भी चोरी करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, इस साल की भी चोरी जो है सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, कभी नहीं पकड़े जाए जैसे पहले वो करते थे। For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its path एंड इट्स गार्डन। ठीक है, और वो जो है वो अगला चोरी को इस साल की चोरी को जो है अंजाम देने के लिए केयरफुली प्लान बनाने लगे हैं। ठीक है, अब कौन सी जगह वो चोरी कर रहे हैं, शॉटओवर ग्रांज। ग्रांज में मतलब बोल सकते हैं कि गांव में जो है बड़ा सा घर, फार्म हाउस हम बोल सकते हैं शॉर्टली। ठीक है, तो फार्म हाउस में जो है वो चोरी करने की केयरफुली प्लान बनाने लगते हैं। वो 2 वीक तक जो है स्टडी करते हैं उस घर के बारे में। ठीक है, अब देख रहे हैं वो कितना केयरफुली जो है प्लान बनाते हैं चोरी का। ठीक है, वो 2 वीक जो है उस पूरे घर के बारे में जो है स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ऑल इट्स एट इट्स रूम, उसके रूम के बारे में, उनके इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में। ठीक है, जो भी तार वगैरह रहती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग रहती है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ताकि जब वो चोरी करने जाए तो उनको कोई भी जो है दिक्कत ना हो पाए, वो आराम से चोरी कर लें। एंड इस पर इट्स गार्डन, उसके गार्डन के बारे में पढ़ते हैं, और कहाँ से निकलना है उसके रास्ते को देखते हैं। ठीक है, और ये सब जो है 2 वीक तक जो है स्टडी करते हैं उस घर के बारे में। दिस आफ्टरनून the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London have gone to the movie। ठीक है, अब यहाँ बोला कि उस घर के जो फैमिली मेंबर है वो कहाँ गए हुए हैं, वो लंदन गए हुए हैं 1 मंथ के लिए, और यहाँ पर जो उसके 2 सर्वेंट है, उस घर के जो 2 नौकर हैं, वो भी कहाँ गए हुए हैं, मूवी देखने के लिए गए हुए हैं। तो ये तो अच्छा मौका है ये हॉरेस डेनबाई के लिए। Horace saw them go and he felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose। ठीक है, हॉरेस डेनबाई जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो उस गार्डन के पीछे वॉल होती है, उसके पीछे जो है देख रहे होते हैं कि ये 2 नौकर जो है वो अब चले गए हैं, और वो हॉरेस डेनबाई जो है खुश हो जाते हैं अपनी चोरी करने के लिए कि अभी तो अच्छा मौका है, अब कोई भी नहीं है, जो फैमिली मेम्बर है वो लंदन गए हुए हैं 1 महीने के लिए, और जो सर्वेंट है वो गए हुए हैं मूवी देखने के लिए। और जैसे ही सर्वेंट जाते हैं, Horace saw them go and he felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose। ठीक है, अब यहाँ हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उनको जो है लिटिल हे फीवर के अटैक आते हैं, एलर्जी है उनको फूलों से, पराग से, फूलों से और डस्ट से। ठीक है, उनको डस्ट से और पोलन से जो है एलर्जी है और उनको हे फीवर अटैक आती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और उनको जो है थोड़ी सी लिटिल टिकल होती है। लिटिल टिकल मतलब एक सेंसेशन होती है। ठीक है, सेंसेशन जैसा फील होता है, उनको छींक आने जैसा फील होता है। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back। ठीक है, और वो फिर जो है ये सारे गार्डन के पीछे छुपे हुए होते हैं, गार्डन की दीवार के पीछे छुपे हुए होते हैं। जैसे ही देखते हैं कि नौकर चले गए, फिर वो वहां से जो है बाहर आ जाते हैं, और ही टूल्स केयरफुली पैक्ड। और वो जो अपना बैग पैक है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, बहुत सोच समझ के जो है पैक करते हैं टूल्स के साथ। ठीक है, कि कौन सी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जब चोरी वो करेंगे, तो कौन सी टूल्स के जो है कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी टूल्स को जो है बहुत ही अच्छे तरह से अरेंज कर बैग में पैक कर लेते हैं। There were about 15,000 pound worth of jewels in the grand safe। ठीक है, अब वो यहाँ तक पता कर लिए थे
कि उस घर में जो है कितने पैसे हैं, ठीक है। अब कोई ऐसे ही तो चोरी करने नहीं चला जाएगा कोई भी घर में, वहां गया पता चल रहा है कि इस घर में तो पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो वो जो है हॉरेस डेनबाई जो है उस घर को पूरी अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, यहाँ तक कि ये भी पता कर लेते हैं कि उस घर में कितने पैसे हैं या कितने ज्वेलर्स है वो कहाँ पर रखे हुए हैं। ओके, सो वहाँ पर जो है 15,000 पाउंड, ठीक है। पाउंड क्या है, यूनिट करेंसी है कहाँ की, यूके की। तो 15,000 जो है वर्थ ऑफ ज्वेल इन द ग्रैंड सेफ, ग्रैंड सेफ में जो है उस तिजोरी में जो है ज्वेलर्स पड़ी हुई है, ज्वेलरी है, और उस वो ज्वेलरी जो वो ज्वेल्स जो है वो कितने की है, उसकी दाम जो है वो कितना है, 15,000 है। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000। अब वो जो है वो अंदाजा लगाते हैं कि अगर उस गहने को एक एक करके भी बेचे तो उनको कितना फायदा होगा, 5,000 मिलेगा। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और इतना जो है उनके लिए काफ़ी है अगले साल तक के लिए, ठीक है। अब क्या यहाँ पर बोला है कि वो साल में एक बार चोरी करते हैं, ठीक है, और पूरी साल जो है उसी पैसों से वो चलाते हैं काम बुक्स के लिए, ठीक है। तो वही सोचते हैं कि अगर मैं एक एक ज्वेल को भी बेचूंगा तो 5,000 तो मिल ही जाएगा, और इतना काफ़ी है हमारे नेक्स्ट ईयर तक के लिए। देयर वेयर 3 वेरी interesting book coming up for sale in the autumn, now he would get the money he wanted to buy them, ठीक है। और यहाँ पर उनको जो बुक पढ़ने के बहुत शौकीन है, उनको बुक पढ़ना पसंद, बुक जो है अच्छा लगता है, और वो बोला गया है कि वहाँ पर जो है देयर वेयर वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 बुक जो हैं वो 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक, 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक जो है वो सेल लगने वाली थी उन बुक्स की, ठीक है। कब, ऑटमन थे, और ऑटमन क्या होता है, समर के बाद और विंटर से पहले जो सीजन आता है उसको बोलते हैं हम ऑटमन सीजन, ठीक है। तो ऑटमन सीजन में जो है वो 3 एक्सपेंसिव बुक का जो है सेल लगने वाली होती है, और उसी को वो खरीदना चाहते हैं उस पैसे से, ठीक है। चलिए, he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. अब वो जो है वो सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो उन्होंने जो है वो हाउस कीपर को देखा था उस चाबी को टांगते हुए, कहाँ पर, किचन के डोर पर, किचन डोर ऑन अ डोर, ठीक है। किचन के डोर पर जो है बाहर में कील वगैरह होगी, वहीं पर जो है सर्वेंट को, हाउस कीपर को चाबी टांगते हुए उन्होंने देखा था। He put on a pair of glove, अब वो फिर क्या करते हैं, चोरी करने रेडी हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, ताकि उनका कोई भी फिंगरप्रिंट्स का निशान कहीं पे रह ना जाए और वो आसानी से पकड़ा ना जाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो ग्लव्स पहनते हैं, बहुत ही केयरफुली जो है वो चोरी करते हैं। Took the key and opened the door, और वो जो है उस वहां से चाबी उठाते हैं और दरवाजा खोलते हैं। He was always careful not to leave any fingerprints, और वो जो है हमेशा केयरफुल रहते हैं कि उनका जो है कहीं फिंगरप्रिंट छूट ना जाए, वो पकड़ा ना जाए कभी। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a फ्रेंडली वे, ठीक है। अब जैसे ही किचन का दरवाजा खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि एक डॉग जो है बैठा रहता है, और वो क्या करता है, स्टर्ड करता है। स्टर्ड में तो बोल सकते हैं मूवमेंट करता है कुछ, ठीक है। अब वो अनजान इंसान को देखेगा, किसी के घर में पेट डॉग है, ठीक है, अब वो कोई भी अनदर पर्सन को देखेगा तो वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जो है मूवमेंट करता है, बट क्या होता है, मेड अ नॉइज एंड मूव इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, ठीक है। बट वो जो है अपनी पूंछ को जो है वेव करता है फ्रेंडली तरीके से, फ्रेंडली वे में। ऑल राइट सैरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड, all you had to do keep dog quiet was to call them by their right name and show them love, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हॉरेस डेनबाई बोलते हैं ऑल राइट सैरी, तो उस डॉग का क्या नाम है, सैरी नाम है, ठीक है। तो सैरी को बोलते हैं, उस डॉग को बोलते हैं कि ऑल राइट सैरी, हॉरेस सेड हैज ही पास, ठीक है, ऑल यू हैड टू डू। अब हॉरेस जो है, हॉरेस डेनबाई जो बोलते हैं कि अगर आप कोई भी पेट को जो है उसके पेट नाम से बुलाएंगे, अब कोई भी डॉग को उसके पेट नाम से बुलाएंगे, जैसे उसके फैमिली मेंबर बुलाते हैं, तो वो भी क्या जो है आपको फैमिली मेंबर ही समझेगा, ठीक है। तो इसीलिए हॉरेस डेनबाई जो है उस कुत्ते का नाम भी जो स्टडी कर रखे थे कि इस कुत्ते का क्या नाम है, उस घर में डॉग रहता है उसका क्या नाम है, सैरी नाम है, और उस नाम से जो है इसको पुकारते हैं ऑल राइट सैरी। तो जो डॉग है वो भी उन पर बाक नहीं करता है,
है एंग्री नहीं करता, वो भी चुपचाप रहता है। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम एंड सो देम लव। उसको जो है, उस डॉग को जो है अगर आप प्यार शो करेंगे, प्यार दिखाएंगे, उसके नाम से उसको पुकारेंगे, तो भी आपको फैमिली मेंबर ही समझेगा और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड रादर पुअर पेंटिंग। अब जो सेफ है वो कहाँ पर है? ड्राइंग रूम में है। ड्राइंग रूम में कहाँ पर है? पेंटिंग के पीछे एक पुअर पेंटिंग है। पुअर पेंटिंग मतलब दिखने में उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, डल सी पेंटिंग है, और उसी के पीछे जो है वो सेफ है, वो तिजोरी रखी हुई है। हॉरेस वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक। और जब उस पिक्चर को देखते हैं, उस फोटोज को देखते हैं, पेंटिंग को देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बार के लिए, एक क्षण के लिए बोल सकते हैं कि ये भी सोचते हैं कि मैं बुक के जगह क्यों ना अब मैं पिक्चर को कलेक्ट करूं, ठीक है, पेंटिंग को कलेक्ट करूं, उस पेंटिंग को देखा। बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक वेयर बेटर, ठीक है। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं जो है पेंटिंग कलेक्ट करूंगा तो वो छोटे से रूम को एकदम तुरंत से भर देगी, ठीक है। अब पेंटिंग को जो है दीवार पर लगाएंगे और बुक्स को जो है वो कहीं भी रख सकते हैं, तो बुक्स जो है वो कम स्पेस घेरेगा और जो पेंटिंग है वो पूरी स्पेस घेर लेगी। तो ये बोलते हैं कि बुक ही बेटर है। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर ऑफ द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, ठीक है। और वहां पर जो है एक टेबल था जिसपे पॉट रखी हुई थी, उसमें जो है फ्लावर थे, ठीक है, एक बॉल थे, एक पॉट थे, उसमें जो है फ्लावर रखे हुए थे, जिससे उनको जो है टिकल सेंसेशन होता है, ठीक है। टिकल होती है, एक सेंसेशन फील होता है, जैसे कि उनको जो है पोलन से, फूलों से बोल सकते हैं, फूलों में पराग जो होता है, पोलन से, डस्ट से एलर्जी है, और उसे फूल के वजह से जो उनको फिर से जो है वो टिकल फीलिंग होती है, सेंसेशन सा फील होता है उनको। He gave a little sneeze and then put down his bag, ठीक है। उनको जो है बोल सकते हैं कि छींक आती है, ठीक है, तो वो जो है छींकते हैं और फिर अपनी बैग को जो है वो नीचे रख देते हैं। He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servant returned, ठीक है। वो बहुत ही केयरफुली जो है वो अपने टूल्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीजें होगी, हथौड़े होंगे, पेचकस होंगे, और भी बहुत सारे टूल्स होंगे, टूल्स लगेंगे उस सेफ को तोड़ने के लिए, खोलने के लिए। तो वो सारी चीजें जो है वो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे से अरेंज करते हैं। एंड ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। और जो नौकर थे उस घर के हाउस कीपर थे, उनको लौटने में कितना टाइम बाकी था? टोटल 4 घंटे। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with lock and safe all his life, ठीक है। अब उनके लिए जो है ये सेफ तोड़ना उतना मुश्किल नहीं था, हार्ड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनका जो है लॉक मेकिंग का बिजनेस था, वो ताले बनाते थे, ताले चाबी बनाते थे, तो उनके लिए तो ये सेफ तोड़ना, ये तिजोरी तोड़ना उतना मुश्किल नहीं होगा। After all, he had lived with lock and safe all his life, ठीक है। The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. अब वहाँ पर जो है वो बर्गलर अलार्म थी, जो कि बहुत पुअरली बिल्ड थी, मतलब बहुत ही बोल सकते कि उतने अच्छे से बनाया नहीं गया था, बस नॉर्मली थी, ठीक है, नॉर्मल था, ऑर्डिनरी जैसा था। बर्गलर अलार्म होता है एक मतलब अलार्म लगी हुई होती है जिसमें कोई भी अनदर पर्सन या फिर कोई भी थीप अगर उसको टच करे, उस सेफ को टच करे, उस तिजोरी को टच करे, तो एक सायरन बजने लगती है, अलार्म बजने लगती है, जिससे पता चल जाता है घर वालों को कि कोई जो है सेफ को टच कर रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है या चोरी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वही उसी को बोलते हैं हम बर्गलर अलार्म। तो वो जो बर्गलर अलार्म थी बहुत ही पुअरली बिल्ड थी। ही वेंट इनटू द हॉल, वो हॉल में जाते हैं और उसकी वायर को कट करते हैं, जिससे वो अलार्म बजती है, उसको वायर को वो कट करते हैं। He came back and sneezed loudly at the smell of the flower come into again. और फिर वो वापस आते हैं उसी ड्राइंग रूम में और उनको जो है बहुत ही जोर से छींक आती है उस फूलों की वजह से। उस रूम में वापस आता है वायर कट करके उस बर्गलर अलार्म का, और उनको जो है बहुत ही जोर से छींक आती है क्योंकि वहाँ पर वो फूल रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसी से उनको जो एलर्जी है वो बहुत जोर से छींकते हैं। How foolish people are when they own valuable things, हॉरेस थॉट, ठीक है। अब हॉरेस डेनबाई जो सोचते हैं कि लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हो सकते हैं, अपने वैल्यूबल चीजों को लेकर जो है कितने ज्यादा बेवकूफी कर सकते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो?
A magazine article had described this house, giving a plan of all the room and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a सेफ, ठीक है, हाइड सेफ। अब यहाँ बोला है कि एक मैगजीन आर्टिन डिस्क्राइब दिस हाउस, ठीक है, एक मैगजीन आर्टिकल में जो है इस पूरे घर को डिस्क्राइब किया गया है। बोल सकते हैं कि कोई इंटरव्यू वगैरह हुआ होगा या फिर कोई आर्टिकल छपा होगा जिसमें जो है इस घर के लिए, इस घर के बारे में जो है बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है, बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ों को बताया गया, हर एक कमरे के बारे में बताया गया है। और यहाँ तक कि उसमें ये भी मेंशन कर दिया गया है कि उसमें सेफ है, एक सेफ है, तिजोरी है, और वो कहाँ रखा गया है, पेंटिंग के पीछे रखा गया है, ठीक है। अब ऐसी बेवकूफ़ी कौन करता है? अगर आपके घर में जो है बहुत सारे गहने हैं, कैश पड़ी हुई है, तो आप सबको बताते तो नहीं रहोगे कि मेरे घर में वहाँ जो है कैश है। बट यहाँ पर जो है वो हॉरिस डेनबाई कहते हैं कि लोग कितने बेवकूफ़ हो सकते हैं, इस घर के लोग जो हैं उस आर्टिकल में जो अपनी पूरी घर के बारे में पूरी अच्छी तरह से डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है दे दिए हैं, और सेफ भी बता दिया गया कि कहाँ पर है, तो उनको उतना मुश्किलें नहीं पड़ी, ठीक है। दैट पेंटिंग हाइड अ सेफ, पेंटिंग के पीछे जो है वो सेफ रखी हुई है या छुपा के रखा गया है। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief, ठीक है। और यहाँ बोलते हैं कि लेकिन उनके लिए वो जो फ्लावर थे, ठीक है, उनकी बाधा बन रही थी चोरी करने में, उनके काम में जो है वो फ्लावर जो है बाधा बन रही थी। हिंडरिंग मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं बाधा बना या फिर रुकावट होना। तो उनका जो काम था, जो चोरी कर रहे थे, उसमें जो है वो फूल जो है, फ्लावर जो है वो बाधा बन रही थी। क्यों? क्योंकि उनसे उनको जो है एलर्जी है और बार बार उनको छींक आ रही थी, और इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने फेस को बरीड कर लेते हैं। बरीड मतलब कवर कर लेते हैं या फिर ढक लेते हैं रुमाल से, ठीक है, हैंकरचीफ से जो है अपने फेस को ढक लेते हैं, अपनी नाक को। देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। अब उनको जो है अचानक से वो एक आवाज सुनते हैं, ठीक है, एक वॉइस उनके कानों तक आता है, एक वॉइस सुनते हैं डोरवे की तरफ से, व्हाट इज इट, ये क्या है, क्या तुम्हें अ कोल्ड हुआ है या फिर हे फीवर, ठीक है, क्या तुम्हें सर्दी हुई है या फिर हे फीवर हुई है। Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again, ठीक है। और बिना देखे जो है, बिना जाने, वो तो चोरी करने गए थे और पीछे से आवाज आता है कि तुम्हें क्या हुआ, कोल्ड हुआ है या फिर हे फीवर। तो ये हॉरिस डेनबाई जो वो भी एकदम तुरंत से रिप्लाई कर देते हैं कि ये हे फीवर है, मुझे जो है हे फीवर हुआ है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर अगेन वो छींकते हैं। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट with a special treatment, you know, if you find out just what plant give you the disease, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो वॉइस बोलता है, वो उनको जो है वॉइस सुनाई देता है, वो बोलती हैं कि तुम जो है वो you can cure it with a special treatment, तुमको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर तुम जो है इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करवाओ। You know if you find out just what plant give you the disease, ठीक है। अब यहाँ बोलते हैं कि अगर तुम पता लगा लो कि कौन से प्लांट्स के वजह से या फिर कौन से फूल के वजह से जो है तुमको एलर्जी है, तो तुम इस बीमारी को जो है मतलब आसानी से ठीक कर सकते हो। I think you had better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो वॉइस लगातार जो है कंटिन्यू वो बातें करे जा रहे हैं। अब कौन है ये नहीं बताया गया अभी तक, तो वो जो है वो लगातार जो है आवाज़ें आ रही हैं, बोला जा मतलब लगातार उनसे बात कर रही है हॉरिस डेनबाई से कि अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो, किस काम को लेकर, चोरी को लेकर, ठीक है, तो अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो, चोरी को लेकर सीरियस हो, तो तुम इसका जो है जल्दी से जल्दी क्योर करवाओ, डॉक्टर से मिलो। आई हियर डू, क्योंकि मैंने तुमको जो है ऊपरी फ्लोर से जो है, टॉप फ्लोर से जो है, टॉप ऑफ द हाउस, छत पर से जो है तुम्हारी वॉइस को सुनी, तुम्हारी छींक जब तुमने छींका तो मुझे जो है ऊपर तक आवाज़ गया, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छे से काम करो, चोरी करो, तो इसका जो है क्योर करवा लो, इलाज करवा लो। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट, ठीक है। अब ये जो वॉइस थी, ये आवाज थी, बहुत ही काइंडली वॉइस थी, ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छे से बोल रही थी, कोई भी गुस्सा नहीं। अगर कोई चोर को चोरी करते देखेगा तो वो क्या होगा, एंग्री होगा, वो डरेगा। बट यहाँ पर जो है वो वॉइस जो है वो कंटिन्यू आ रही थी, बातें जो है वो कंटिन्यू करी जा रही थी, और बहुत ही
लाइटली वॉइस थी, ठीक है। A woman was standing in the doorway and Sari was rubbing against her, ठीक है। अब ये कौन है, अब बताया गया है कि ये एक वीमेन है, ठीक है। A woman is standing in the doorway, डोरवे पर जो है एक लड़की खड़ी है, एक वीमेन खड़ी है, and Sari was rubbing against, और सैरिंग जो है उसको रब कर रहा है। She was young, quite pretty and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornament there, ठीक है। अब वो जो है कौन है, एक यंग लेडी है, एक यंग लेडी है, प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, और उसने किस कलर की ड्रेस पहनी हुई है, रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है। और वो फिर क्या करती है, फायर प्लेस के पास आती है और जो ज्वेल होते हैं उसको जो है ठीक करने लगती है। स्ट्रेटन मतलब क्या होता है, सही करना, ऑर्नामेंट मतलब क्या होता है, ज्वेल, ठीक है। तो वो जो ज्वेल होती है उसको सही करने लगती है, सीधा करने लगती है, या फिर बोल सकते हैं सजाने लगती है। और फायर प्लेस मतलब होता है ठंडी के दिनों में जो है, आपने देखा होगा ठंडी के दिनों में जो है मूवी वगैरह में कि आग सेकने के लिए जो है एक जगह बनी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, फायर प्लेस। तो वहीं पर आकर जो है वो ज्वेल को ठीक करने लगती है। Down Sari, she said, anyone would think I had been away for a month, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो बोलती है सैरी को कि डाउन सैरी बैठ जाओ, सबको यही लग रहा होगा, सी सेड एनीवन वुड, सबको यही लग रहा होगा कि मैं जो हूँ 1 महीने के लिए बाहर गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ से क्या पता चल रहा है कि हो ना हो, ये हो सकता है इस घर की जो है ऑनर होगी, मालकिन होगी, ठीक है। लेकिन अजीब सा नहीं है कि वो आई और बहुत ही पोलाइटली जो है, बहुत ही अच्छे से जो है वो हॉरेस डेनबाई से बातें कर रही है कंटिन्यू, ना ही वो एंगर हो रही है, ना ही वो पुलिस को बुला रही है, और ना ही वो डर रही है, ठीक है। She smiled at Horace and went on, however, I came back just in a time, thought I did not expect to meet a burglar, ठीक है। और वो बोलती है कि किसी को भी ये पता, सबको यही पता है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हूँ, बट मैं एकदम ठीक टाइम पे लौटी हूँ, ठीक है, एकदम सही टाइम पे आई हूँ, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आकर जो है एक चोर से मिलूंगी। बर्गलर मतलब क्या होता है, थीफ, चोर, ठीक है। तो वो बोलती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक चोर से मिलूंगी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I did not expect to meet one of the family, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हॉरेस डॉनबाई जो है वो बोलते हैं कि उनको जो है जब ऐसे वो जो यंग लेडी है वो बोलती हैं तो इनको कहीं ना कहीं जो है होप मिलता है कि वो मुझे छोड़ देगी, ठीक है। जब वो मिली उनसे, जैसे वो यंग लेडी आई तो ना ही उन पर गुस्सा हो रही है, ना ही वो डर रही हैं, तो हॉरेस डेनबाई को जो है वो कहीं ना कहीं होप होने लगता है कि ये जो है मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेगी, ये मुझे जाने देगी ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि वो एम्यूज लग रही है, एम्यूज मतलब काम लग रही है, मतलब ना गुस्सा भी नहीं हो रही है, ना डर रही है, बहुत ही खुश लग रही है और काम लग रही है, एकदम शांत है। मीटिंग हिम, जब से वो मिली है, ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और वो सोचते हैं कि अगर मैं इससे राइट वे में ट्रीट करूँ, अच्छे से इससे बात करूँ, अच्छे से इसको ट्रीट करूँ, तो ये हो सकता है कि ये मुझे जाने दे, ये मुझे पुलिस के हवाले ना करे। ही रिप्लाइड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट देम वन ऑफ द फैमिली। अब उसने भी जो हैरिस डनबाई वो भी रिप्लाई करते हैं कि मैंने भी जो है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई फैमिली मेंबर को मैं मिलूंगा, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हॉरेस डनबाई को तो यही पता था कि इस पूरे घर के लोग जो हैं वो 1 मंथ के लिए लंदन गए हैं, और अचानक से लेडी आ जाती है तो वही बोलते हैं कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कोई फैमिली मेंबर से मिलूंगा। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me, Horace said. Meet me, what are you going to do? अब वो जो है बोलती है she nodded मतलब क्या होता है, सर हिलाती है, ठीक है, वो इशारा करती है या फिर हाँ में जो है वो सर हिलाती है, और वो बोलती है कि हाँ, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि तुमको जो है वो अपने काम में, जब से तुमसे जब मैं मिलूँ तो तुम जो है इनकन्वीनियंस हो, ठीक है। What are you going to do? तुम इनकन्वीनियंस हो मतलब तुम जो अपने काम पर जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तुमको जो है वो रुकावटें हो गई है, तुम्हारे लिए ट्रबल हो गई है, ठीक है, तुम्हारे लिए मुसीबतें हो गई है मुझसे मिलना, और तुम अपने काम पर जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अब तुम क्या करोगे? मैंने तो तुम्हें देख लिया, तो अब तुम क्या करोगे? Horace said, my first thought was to run. Of course you could do, but I would telephone the police
and tell them all about you, they had get you at once। ठीक है, अब यहाँ पर हॉरेस जो बोलते हैं, जब वो जो यंग लेडी है वो बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें देख लिया, अब तुम क्या करोगे, तो हॉरेस जो है वो रिप्लाई करते हैं कि सबसे पहले तो मैंने यही सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ठीक है, बट यहाँ पर जो है वो यंग लेडी बोलती है ऑफ कोर्स तुम भागना चाहते तो तुम भाग जाओ, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं पुलिस को जो है फ़ोन कर दूंगी और वो तुमको जो है पकड़ लेंगे। ठीक है, तुमको अगर भागना है तो तुम भाग जाओ, लेकिन मैं क्या करूँगी कि टेलीफोन कर दूंगी, फ़ोन कर दूंगी पुलिस को, और पुलिस जो है तुमको पकड़ लेगी। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कौन है, यंग लेडी है, और ये उस घर का जो है पेट है, और ये कौन है, हॉरेस डेनबाई है। ठीक है, जिनको जो है वो यंग लेडी देख लेती है, तुरंत से जो है उस रूम में आ जाती है जहां वो चोरी कर रहे होते हैं। Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then, और वो जो है हॉरेस फिर तुरंत बोलते हैं, जैसे ही वो यंग लेडी बोलती है कि तुम अगर भागना चाहते हो भाग जाओ, मैं जो हूँ वो पुलिस को कॉल कर दूंगा, पुलिस तुमको पकड़ लेगी, तो यहाँ पर हॉरेस बोलते हैं कि तुम कैसे मुझे पकड़ोगे, कैसे कॉल करोगे, मैं क्या करूँगा, आई वुड ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं पहले ही तुम्हारे टेलीफोन करने से पहले टेलीफोन के जो वायर हैं उसको काट दूंगा, एंड देन जैसे ही वो बोलते हैं वो अचानक से जो है स्टॉप हो जाते हैं, ही हेजिटेड अ स्माइल ऑन हिज फेस, फिर जो है उनको जो है जैसे ही ये चीज़ बोलते हैं कि तुम कॉल कैसे करोगे, मैं जो हूँ टेलीफोन का वायर काट दूंगा, एंड देन तो उनको जो है रियलाइज हो जाता है, उनको जो है हेजिटेट होता है कि ये जो मैंने अभी बोला ये मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, अ स्माइल ऑन हिज फेस, आई वुड मेक श्योर दैट यू could to do nothing for some time, a few hours would be enough। ठीक है, अब यहाँ पर जो हैरिस बैन उसको डराने की कोशिश करते हैं कि मैं जो हूँ कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुम कुछ टाइम के लिए जो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इतना घंटा जो है काफ़ी होगा मेरे लिए भागने का। ठीक है, यहाँ पर जो उस लेडी को, यंग लेडी को डरा रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे जो है तुम कुछ घंटे के लिए जो कुछ टाइम के लिए जो कुछ भी ना कर पाओ, और मैं आसानी से यहाँ से भाग जाऊँगा, और मेरे भागने के लिए भी उतना टाइम काफ़ी होगा, एनफ होगा। They looked at him seriously, you had hurt me। अब वो जो यंग लेडी है वो हॉरेस डेनबाई को जो है बहुत ही सीरियसली देखती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, क्या तुम मुझे मारोगे। हॉरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that। ठीक है, अब यहाँ पर हॉरेस डेनबाई बोलते हैं, थोड़ा सा हॉरेस डेनबाई जो रुकते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा सच में नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था कि इससे जो है तुम डर जाओ, जिससे मैं आसानी से भाग जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा सच में जो है तुम्हें जो है हर्ट नहीं करूँगा, तुमको जो है नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हें सिर्फ डराने के लिए ऐसे बोल रहा था। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, फिर यहाँ जो है यंग लेडी बोलते कि लेकिन तुम मुझे डरा नहीं पाए, मैं तुमसे नहीं डरी। Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me, let me go। ठीक है, अब यहाँ पर हॉरेस जो है वो उसको सजेस्ट करते हैं, ठीक है अभी तक जो कुछ भी हुआ, तुमने मुझे चोरी करते हुए देख लिया, अभी तक जो कुछ भी हुआ, तुम जो है जो भी बातें हो चुकी है उसको भूल जाओ और मुझे जाने दो। मतलब अभी तुम भूल जाओ कि तुमने कोई चोर को देखा था, कोई चोरी कर रहा था, ये सारी चीजें भूल जाओ और तुम मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई, वो you were going to rob me, if I let you go you will only rob someone else, society must be protected from men like you। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उसकी आवाज जो है अचानक से क्या हो जाती है, लाउड हो जाती है। अब वो जो है जैसे ही ये हॉरेस बोलते हैं कि जो कुछ भी अभी तक हुआ तुम उसको भूल जाओ और मुझे यहाँ से जाने दो, तो वो जो है आवाज, उस लेडी की आवाज जो है और भी ज्यादा साफ हो जाती है, तेज हो जाती है, और फिर बोलती है वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, तो मैं अगर तुम्हें जाने दूं तो तुम जो है कहीं और चोरी करोगे, और तुम जैसे इंसान को जो है इस सोसाइटी से जो है प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम मैन लाइक यू, तो तुम्हारे जैसे लोगों को जो है, तुम्हारे जैसे लोगों से जो है इस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने देती हूँ तुम कहीं और भी जाकर चोरी करोगे, और ऐसे मैन को जो है इस सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसे अच्छे नहीं है, और तुम जैसे लोगों के लिए सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हॉरेस स्माइल, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, I steal only from those who have a lot of money, I steal from a very good reason and I hate that thought of prison। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हॉरेस डेनबाई जो है वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि मैं वैसा आदमी नहीं हूँ,
ठीक है। अब हॉरेस डेनबाय जो है स्माइल करके बोलते हैं कि मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जिससे मैं सोसाइटी को डराऊं या फिर जिसके वजह से मुझसे सोसाइटी डरे। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं सिर्फ वहाँ चोरी करता हूँ जिन लोगों के पास जो है बहुत सारे पैसे होते हैं। मैं वैसी जगह नहीं चोरी करता हूँ जो गरीब हो। मैं वहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसे होते हैं। अगर मैं वहाँ चोरी कर भी लूँ तो उनको कोई उतना फर्क ना पड़े, ठीक है। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड। अब मैं चोरी भी करता हूँ तो बहुत ही अच्छे रीजन से करता हूँ। वो अच्छे रीजन क्या है? बुक्स हैं। एंड आई हेट दैट थॉट ऑफ प्रिजन। और मुझे जो है प्रिजन के बारे में सोचकर, मुझे जो है जेल के बारे में सोचकर जो है वो हेट होता है। मुझे जेल से जो है नफरत है। ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि वो एक बार जो है वो जेल में भी वो लाइफ बिता चुके हैं, वो जेल में भी रह चुके हैं। She laughed and he begged, thinking that he had prostrated her. Look, I have no right to ask you for anything. अब यहाँ पर जो है जब ऐसे बोलते हैं तो यहाँ वो जो यंग लेडी है वो हंसने लगती है और वो जो है लगातार बेगिंग कर रहा होता है, लगातार जो है गिड़गिड़ा रहा होता है और ये हंस रही होती है और वो उसको लगता है थिंकिंग दैट ही हैड प्रस्टेडेड हर, ठीक है। वो उसको लगता है कि वो उसको मना लिया, ठीक है। प्रोसाइडेड मतलब क्या होता है? मना लिया या फिर उसको जो है इस चीज के लिए जो है मना लिया, फिर वो मान गई है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर वो बोलते हैं हॉरेस डेनबाय कि मैं तुमसे कुछ भी पूछने की मैं तुमसे कुछ भी पूछ तो नहीं सकता हूँ, बट मुझे कोई राइट नहीं है तुमसे पूछने का, ठीक है। यहाँ पर हॉरेस डेनबाय बोलते हैं कि मुझे तो कोई राइट नहीं है तुमसे पूछने का, बट आई एम डिप्रेस्ड। मैं जो हूँ अब लेकिन डिप्रेस्ड हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट, ठीक है। अब यहाँ पर जो बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ पूछने का राइट तो नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ अब बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो गया हूँ, इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि मुझे जो है तुम जाने दो और मैं अगेन कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्रोमिस करता हूँ और सच में मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, चोरी जो है कभी भी नहीं करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" अब वो जो है वो कुछ देरी के लिए साइलेंट हो जाती है और उसको जो है वो नज़दीक से देखती है, ठीक है। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको जो है नज़दीक से बोलती है, देखती है और फिर बोलती है कि तुम सच में जेल जाने से बहुत डरते हो, है कि नहीं। She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind ऑफ पीपल, ठीक है। अब वो जो है उसके नज़दीक आती हैं और जो है शेकिंग करती है, उनका हैंड शेकिंग करती हैं और बोलती हैं कि मुझे जो है वो रॉन्ग मैन बहुत पसंद है, रॉन्ग पीपल जो है वो बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे इस तरह के लोग जो है बहुत पसंद है। कौन बोलते हैं? यंग लेडी बोलती है। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. अब वो क्या करती हैं कि उस टेबल पर से जो है एक सिल्वर बॉक्स उठाती है और उसमें से एक सिगरेट निकालती है। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his glove and gave her his cigarette lighter. अब यहाँ पर जो है हॉरेस जो है वो उसको जो है देखते हैं, प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और वो फिर जो है सोचते हैं, उसको देखकर जो है सोचते हैं कि अगर मैं जो हूँ इसका हेल्प करूँगा तो कहीं ना कहीं ये मुझे जाने देगी। तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने ग्लव्स को जो है उतार लेते हैं, जो उन्होंने ग्लव्स पहना हुआ होता है चोरी करने से पहले, तो वो उस ग्लव्स को उतार देते हैं और अपने एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, ठीक है। और वो जो है अपने पास से जो उनको सिगरेट लाइटर देते हैं, ठीक है। वो जो है सिगरेट लेती है और उसको जो है हॉरेस डेनबाय सोचते हैं कि अगर मैं इनका हेल्प करूंगा तो वो मुझे जाने देगी, और इसीलिए वो उनको सिगरेट लाइटर ऑफर करते हैं। यू विल लेट मी गो, और फिर क्या बोलते हैं? यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर, ठीक है। और वो जो है लाइटर उनके तरफ करते हुए बोलती हैं कि तुम मुझे जाने दो। Yes, but only if you will do something for me, anything you say, ठीक है। और फिर जो वो यंग लेडी बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जो है जाने दूंगी, लेकिन उससे पहले जो है तुम्हें
मेरे लिए कुछ करना होगा। अब यहाँ हॉरिस डनबाई बोलते हैं एनीथिंग यू से। अब वो हॉरिस डनबाई चोरी कर रहे होते हैं और अचानक से यंग लेडी देख लेती है, तो हॉरिस डनबाई जो है वो बोलते हैं ठीक है तुम जो बोलेगी मैं वो करूँगा, बट मुझे यहाँ से जाने देना, पुलिस के हवाले मत करना, ठीक है। तो बोलते हैं कि तुम जो कहो वो मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल टू आवर बैंक, ठीक है। वो यहाँ बोलती हैं कि लंदन जाने से पहले जो है मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि जो ज्वेल है, जो ज्वेलरी हैं, मैं उनको जो है बैंक में रखवा दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, आई वांट टू वियर देम टू अ पार्टी टुनाइट, सो आई कम डाउन टू गेट देम। बट अब वो बोलती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड से जो है लंदन जाने से पहले प्रॉमिस किया था कि उस ज्वेल को जो है वो बैंक में रखवा दूंगी, बट मैं वहां जाने से पहले जो है भूल गई, ठीक है। मैं इन्हें सेफ में ही भूल गई, तिजोरी में ही भूल गई। आई वॉन्ट टू वेयर, और मुझे इस ज्वेल को जो है वो आज रात की पार्टी में जो है इस ज्वेल को पहननी है। बट सो आई केम डाउन टू गेट देम, और इसीलिए मैं जो है नीचे आई हूँ। बट क्या फिर आगे जो है वो बोलने ही वाली होती हैं, जैसे उसी टाइम जो है हॉरिस स्माइल करते हैं और बोलते हैं यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू। अब वो जो हॉरिस डनबाई हो, जैसे वो बोलती हैं कि मैंने जो है मुझे जो है आज रात की पार्टी में जो है ये ज्वेल पहननी है, बट और उसी टाइम जो है हॉरिस डनबाई बोलते हैं कि क्या आप अपने सेफ का नंबर भूल गई हैं। हैवंट यू, है ना, आप अपने जो है सेफ का जो तिजोरी है उसका नंबर भूल गई हैं, आप पासवर्ड भूल गई हैं। यस रिप्लाई द यंग लेडी। अब जो यंग लेडी है वो रिप्लाई करती कि हाँ यस, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, ठीक है। अब यहाँ बोलते हैं कि ठीक है आप जो है कुछ घंटे जो है मुझे दीजिए इस सेफ से जो है वो ज्वेल निकालने के लिए, ठीक है। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, ठीक है। आप हमको जो है कुछ घंटे दीजिए इस सेफ को तोड़ने के लिए, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे जो है इस सेफ को, इस तिजोरी को जो है क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। Don't worry about that. My husband won't be here for a month and I will have the safe made by the time, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो यंग लेडी बोलती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुमको इस सेफ को तोड़ना है तो तोड़ दो, तोड़ के जो है ज्वेल निकाल दो, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड जो है वो 1 महीना बाद आएंगे, तब तक मैं इसे रिपेयर करवा दूंगी, ठीक है। मेडेड मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं रिपेयर करना, तब तक मैं इस तिजोरी को जो है, इस सेफ को जो है रिपेयर करवा दूंगी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewel and gone happily away, ठीक है। और कुछ ही घंटे बाद जो है वो उस सेफ को तोड़ देते हैं। उनको जो है सेफ को तोड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल उनके लिए हार्ड वर्क नहीं होता है, क्योंकि इसमें पहले बात तो उनका लॉक मेकिंग का बिजनेस होता है, तो उनको अच्छी तरह से पता होता है ताले के बारे में। एंड सेकेंड, वो सालों से चोरी करते आ रहे हैं, ठीक है। हमेशा साल में जो है एक बार हमेशा चोरी करते हैं, बहुत ही केयरफुली अच्छे से सोच समझ के चोरी करते हैं, तो उनके लिए ये सेफ तोड़ना जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। कुछ ही घंटों में जो है वो सेफ को तोड़ दिए एंड उसमें से जो है उनको ज्वेल देने के बाद गिवन हर द ज्वेल एंड गोन हैप्पली, और वहां से जो है वो हैप्पली वहां से चले जाते हैं उस ज्वेल को देने के बाद, सेफ को तोड़ने के बाद। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, ठीक है। और वो जो है पूरे 2 दिन तक, फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि आज के बाद से मैं कभी भी जो है वो चोरी नहीं करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो 2 दिन तक जो है ये कभी भी चोरी के बारे में नहीं सोचे। बट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day के मॉर्निंग में जो है वो हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, ठीक है। बट उनको चोरी करने की जो है वो बोल सकते हैं कि उनको बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत है, बुक पढ़ना बहुत पसंद है, इसीलिए 3rd day मॉर्निंग में जो है वो उनको ख्याल आता है नेक्स्ट सेफ चोरी करने के लिए, ठीक है। अगला जो है तिजोरी चोरी करने के लिए जो उनके मन में ख्याल आता है वो सोचते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्लान बनाने की सोचते हैं। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उनको जो है वो प्लान बनाने का उतना चांस नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द सॉल्ट ओवर ग्रंज,
ठीक है। अब क्यों उनको जो है नेक्स्ट सेफ चोरी करने का मौका नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता है? क्योंकि उसी दिन आफ्टरनून में क्या होता है कि उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों अरेस्ट कर लिया जाता है? उस सेफ ग्रांज में जो है, सॉरी सॉर्ट ओवर ग्रांज में जो है, फार्म हाउस में जो रॉबरी हुई थी, ज्वेल रॉबरी, उसके लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ओके। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house he asked him to the open the safe for her। ठीक है। और उनका जो है वहां पर फिंगरप्रिंट हो जाता है। आपको याद होगा कि वो क्या करते हैं, अपने ग्लव्स को उतार देते हैं, उसके बाद जो है सेफ को तोड़ते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, उनका जो फिंगरप्रिंट होता है वो उस जगह पे हो जाती है। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स बन जाता है, एंड इसी वजह से जो है वो पकड़े जाते हैं। एंड नो वन बिलीव, और कोई भी जो है फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने ज्वेल नहीं चुराया है, तो कोई भी बिलीव नहीं करता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनकी फिंगरप्रिंट्स है वहां पर, तो कोई भी जो है उनकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा था कि इन्होंने चोरी नहीं किया। वो बोले कि जो ऑनर है इस घर के, मैंने उनको जो है ये सेफ तोड़कर ज्वेल उनको दी थी। इस बात पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। बिकॉज क्यों नहीं कर रहा था? द वाइफ herself, a gray-haired, sharp-tongued woman of 16, said that the story was nonsense। अब जो उस घर के मालकिन थी, ऑनर थी, वो कौन है? एक्चुअल में वो नहीं थी। ठीक है। अब एक्चुअल में जो है वो ऑनर कौन थी? एक विमेन थी। कौन थी? ग्रे हेयर, जिनके ग्रे हेयर थे, और वो विमेन जो है वो 16 ईयर ओल्ड थी। ठीक है, मतलब 60 साल की थी। और वो कौन थे? वो एक यंग लेडी थी। तो जो इस घर की ऑनर थी वो 16 ईयर ओल्ड थी, और वो बोलती हैं कि ये जो भी कहानियां बना रहा है एकदम नॉनसेंस कहानी है, इसी ने चोरी की होगी, क्योंकि इसी के फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं। और कोई भी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था, तैयार नहीं था कि इसने चोरी नहीं की। और उस घर की जो है मालकिन कौन थी? एक 60 साल की थी। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। ठीक है, अब वो जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और अब वो क्या है? जेल में जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज एंड हु ट्रिकल्ड हिम। ठीक है, और वो जो है फिर वही वो जब जेल में रहते हैं तो वो सोचते हैं उस यंग लेडी के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी, और बहुत चालाक भी थी। क्लेवर यंग लेडी। और वो कौन थी? वो भी सेम प्रोफेशन की ही थी, वो भी चोर थी। जो यंग लेडी थी इनसे जब वहाँ मिली थी, वो भी चोर ही थी, वो भी इनके सेम प्रोफेशन में थी। और कैसे वो उनको जो है चालाकी से बेवकूफ़ बना देती है। He was and who trickled him, he get very angry when anyone talk about honor among thieves। ठीक है, और वो जो है जब ये सोचते हैं, जब कोई कहता है कि एक कम्युनिटी में जो है बहुत रिस्पेक्ट होता है, जैसे चोर को जो है बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो इस बात पर जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेम प्रोफेशन था, वो जो सेम लेडी थी जिसका सेम प्रोफेशन था, उन्होंने उसको धोखा दिया था। ट्रिकल मतलब क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक कहावत जो है वो तो सच निकली। पहले कौन सी कहावत? जो पहली थी कि चोर जो है, चोर को पकड़ने के लिए जो है वो चोर का ही सहारा लेना पड़ता है, या फिर चोर ही चोर को पकड़ता है। क्यों? यहाँ पर जो है हॉरेस डेनबर्ग कभी भी नहीं पकड़े जाते थे, बट एक चोर की वजह से जो है वो पकड़े गए। लेकिन सेकंड कहावत ये थी कि चोर की कम्युनिटी में भी जो है वो रिस्पेक्ट होती है। तो ये कहावत यहाँ पर गलत हो गई, क्योंकि अगर चोर कम्युनिटी में रिस्पेक्ट होती तो वो उसको नहीं पकड़ पाते, बट यहाँ पर वो पकड़ा जाते हैं। इसके वजह से जो है वो गुस्सा होते हैं अगर कोई भी बात करते हैं कि रिस्पेक्ट होती है, एक ऑनर होती है थीफ की कम्युनिटी में। ओके, सो स्टोरी जो है यहीं पर एंड होता है, जिसके राइटर कौन था? विक्टर कनिंग थे। तो आई होप कि ये स्टोरी जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।